कि आज लोग उनको दलित का बेटा मानते हैं, गरीब का बेटा मानते हैं, आर्मी का बेटा मानते हैं और देश का बेटा मानते हैं, बिहार का बेटा मानते हैं। इसीलिए लोग उनको सन ऑफ बिहार कहते हैं। तेजस्वी यादव कौन? दो सीएम के बेटा, पढ़ाई में 9वां फेल। दो सीएम के बेटा क्रिकेट में क्रिकेट फेल। दो सीएम के बेटा सीएम की परीक्षा में फेल। दो सीएम के बेटा गरीबों की आवाज बनने में फेल। दो सीएम के बेटा कहता है कि 10 लाख सरकारी नौकरी पहले कैबिनेट की बैठक में देंगे, डिप्टी सीएम बन गए 3 लाख ही दे देते आप पहली कैबिनेट के बैठक में, उसमें भी फेल। फॉलोअर आपका उनसे आधा, और लाखों करोड़ों रुपए की रैलियां आप करते हैं तो उतनी भीड़ नहीं जुटा पाते हैं जितना मनीष कश्यप का 1 घंटा में उतना लोग सुन लेता है मनीष कश्यप। आप लाइव आते हैं तो आपको 10,000 लोग देखते हैं और मनीष कश्यप 1 घंटे के लाइव में 10 लाख लोग देखते हैं। तो जाहिर सी बात है जलन तो होगी। 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा कर दिए, वादा इनका पूरा हुआ नहीं। जय हिंद। आप देखना शुरू कर चुके हैं निडर न्यूज और मैं हूं अमजद। जैसा कि आपको पता है कि आजकल बिहार और देश में किस प्रकार से सिर्फ एक ही नाम सब किसी के जुबान पे आ रहा है। अगर आप सोशल मीडिया के गलियारों से गुजरिएगा तो कहीं न कहीं आपको एक ऐसा वीडियो देखने को मिल ही जाएगा जो कि सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप का होगा। मेरे साथ में मौजूद है एसके पंकज सर, जो एक वकील के अलावा पत्रकार भी हैं। इनसे बात करेंगे, कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि वाकई मनीष कश्यप पे जो दफे लगाए गए, जो धाराएं लगाई गई है, वो कहाँ तक सही है। सबसे पहले सर आपका स्वागत है निडर न्यूज में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कि आप लंच आवर में आए और आज कोर्ट कैंपस में आप आकर के और मनीष कश्यप पे कुछ चर्चा कर रहे हैं। अमजद जी, जिस तरह आपका नाम है निडर न्यूज, उसी तरह बिना डरे आप न्यूज भी दिखाते हैं और एक आप उन लोगों के लिए प्रेरणा है कि अमजद नाम का एक व्यक्ति मनीष कश्यप के साथ में खड़े हैं, तेजस्वी यादव के लगभग विरोध में खड़े हैं। अगर मनीष कश्यप की बात हो रही है तो अभी मनीष कश्यप वर्सेस तेजस्वी यादव। तो ये लोग जो लोग सोचते हैं कि जाति और धर्म की ही पत्रकारिता करते हैं मनीष कश्यप, जो कुछ लोग जो 2-4% लोग आरोप लगा रहे हैं, आपका मनीष कश्यप के बारे में पूछना और मेरा इंटरव्यू लेना इस बात का प्रमाण है कि आज मनीष कश्यप के साथ जितना हिंदू है उतना मुसलमान है, जितना दलित है उतना ब्राह्मण है, जितना वैश्य है उतना क्षत्रिय है। जातिवाद का कोई मुद्दा होना नहीं चाहिए सर, जिस प्रकार से बिहार की आवाज उठाते आ रहे हैं, गरीबों की आवाज उठाते हैं, दलितों की आवाज उठाते हैं, जिस प्रकार से कहीं ना कहीं बिहार में भ्रष्टाचार के लिए आवाज उठाते हैं, तो इसमें जातिवाद मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए। बिल्कुल नहीं। मैं तो शुरू से मानता हूँ ना कि जाति सिर्फ 2 ही होती है, एक अमीर और एक गरीब। सपोज करिए कि एक वकील साहब कोई हो और दूसरे जाति के हो, और मैं भी एक वकील हूँ और दूसरे जाति का हूँ। दोनों के बच्चों में खुदा न खास्ते, हालांकि मैं लव मैरिज का बहुत बड़ा विरोधी हूँ और अपने बच्चों को संस्कार भी देता हूँ, लेकिन अगर 2 वकील के बच्चे आपस में प्रेम करते हैं तो शादी हो जाती है। अब दूसरी तरफ से मान लीजिए कि ये भूमिहार है, मान लीजिए कि ये भूमिहार है, इनकी जाति मैं रिवील नहीं करूंगा, मान लीजिए ये भूमिहार है और भूमिहार के बहुत बड़े नेता अगर कोई हो, जैसे मान लीजिए डॉक्टर अखिलेश सिंह हो, इनके घर के बच्चा और उनके घर के बच्चा को प्रेम हो जाए, मतलब इनके लड़का और उनके लड़की, मतलब इस तरह से, या उनका लड़का उनके लड़की प्रेम हो जाए तो शादी नहीं करेंगे। भूमिहार है तब भी वो नहीं करेंगे। जानते हैं क्या करेंगे? गोली मरवा देंगे, गोली मरवा देंगे। आज देखिए ना कि जितना अमीर के बेटी से गरीब का बेटा प्रेम करता है तो अमीर लोग गोली मरवा देते हैं। बिल्कुल, ठीक है, आज तक खबर जो है वो चल रही है। तो जात पात कुछ नहीं होता है, आपके स्टेटस के हिसाब से आपका जात। बिल्कुल। हम लोग लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं तो हम लोगों का एक जात है, हमारा भाई मेरे गांव का है। अब मैं जाति रिवील नहीं करूंगा, लेकिन जिस जाति के ये हैं उस जाति का मैं नहीं, और जिस जाति का मैं हूँ उस तरह के ये नहीं। एक हम लोग जो है लंच बॉक्स में शेयर करते हैं, खाते हैं। कहाँ जात पात की फीलिंग्स कभी आती है? ये जात पात की फीलिंग्स आज भी जो है नेताओं ने किया और मनीष कश्यप को की आवाज को तो अब दबाया नहीं जा। मान लीजिए मनीष कश्यप चोर नहीं है, रेपिस्ट नहीं है, मर्डरर नहीं है, आर्थिक अपराधी नहीं है, तो भाई क्या कह के उन पर आरोप लगाया जा सकता है? तो 2 ही आरोप लग सकता है ऐसे युवक पे। एक, या तो उनको जो है वो कोई उनका ऐसा वीडियो वायरल, एक उन पर 376 का केस करवा दो ताकि खूब बदनाम हो जाए। तो इस तरह की कोई लड़की नहीं मिली किसी को, चूंकि बहुत चरित्रवान आदमी है मनीष कश्यप। और दूसरा है कि जात पात, चूंकि वो फॉरवर्ड क्लास से आते हैं, ठीक है, तो जात पात के नाम पर उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। और देखिए, जिनकी आवाज बुलंद करने तमिलनाडु गए थे, जो बोरियों में आलू के बोरियों की तरह कोच कोच करके मजदूरों को दुर्गति के साथ लाया जाता है और भेजा जाता है ट्रेनों में, उसमें एक भी मजदूर मनीष कश्यप के जात का नहीं था। फिर भी सभी लोग जो है वो उस जाति के थे जिस जाति से मनीष कश्यप नहीं आते, लेकिन उनकी आवाज बुलंद करने के लिए इनको जो है वो जेल में, इनको जो है इन पर FIR हुआ है।
तो ये जात पात कुछ नहीं। आज आप बताइए ना, कन्हैया कुमार भूमिहार जाति से आते हैं, गरीबों की सबसे ज्यादा आवाज वही बनती है। कुछ दिन पहले जो काफी चर्चे में 2017 की अगर बात करें तो काफी चर्चा में, और उसके बाद जो है श्री कृष्ण सिंह भूमिहार थे, और पहली बार दलितों के लिए बाबा धाम का मंदिर उन्होंने ही खुलवाया था। ठीक है, दिनकर भूमिहार थे, जातिवाद का सबसे ज्यादा कटाक्ष करने वाले कवि जो है वो दिनकर ही थे। उसी तरह मनीष कश्यप भी अगर भूमिहार है, लेकिन फिर भी दलितों के साथ इतने डट के खड़े हैं कि आज लोग उनको दलित का बेटा मानते हैं, गरीब का बेटा मानते हैं, आर्मी का बेटा मानते हैं और देश का बेटा मानते हैं, बिहार का बेटा मानते हैं, इसीलिए लोग उनको सन ऑफ बिहार कहते हैं। अच्छा, आप नहीं लगता कि तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं उनको दिखाई दे रहा है, मनीष कश्यप प्रतिद्वंदी दिखाई दे रहा है? ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि मनीष कश्यप तेजस्वी को कहीं ना कहीं करारा जवाब दे, शायद इन्हीं कारणों से ऐसा ना हो कि एफआईआर हो रहा है उनके ऊपर। क्या कहना चाहेंगे आप? ये बिल्कुल सही बात है, ये कहने की बात ही नहीं है। सारे लोग जानते हैं कि मनीष कश्यप के उतने फॉलोअर्स हैं जितना तेजस्वी यादव के नहीं है, मतलब कि इनसे दुगुना है। उम्र इनसे एक साल जो है मनीष कश्यप छोटे हैं, और ये तेजस्वी यादव 2 सीएम के बेटा है, और मनीष कश्यप एक आर्मी, लालू यादव, और मनीष कश्यप एक मामूली आर्मी वाले का बेटा है। तो मामूली मेरे नज़र में नहीं, मेरे नज़र में तो वो लोग जो है वो बहुत ऊंची चीज़ होते हैं, लेकिन इनके नज़र में जो धन और बल को ही सब कुछ मानते हैं, तो उनके नज़र में जो है वो धन और सत्ता वाले लोग जो हैं, उनके नज़र में एक मामूली आदमी का बेटा, और मामूली आदमी का बेटा। अब देखिए, शुरू से देख लीजिए, थोड़ी सी तुलना कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तेजस्वी यादव कौन? 2 सीएम के बेटा, पढ़ाई में 9वां फेल। 2 सीएम के बेटा क्रिकेट में फेल। 2 सीएम के बेटा सीएम की परीक्षा में फेल। 2 सीएम के बेटा गरीबों की आवाज बनने में फेल। 2 सीएम के बेटा कहता है कि 10 लाख सरकारी नौकरी पहले कैबिनेट की बैठक में देंगे, डिप्टी सीएम बन गए 3 लाख ही दे देते आप पहली कैबिनेट के बैठक में, उसमें भी फेल। फॉलोअर आपका उनसे आधा, और लाखों करोड़ों रुपए की रैलियां आप करते हैं तो उतनी भीड़ नहीं जुटा पाते हैं जितना मनीष कश्यप का 1 घंटा में उतना लोग सुन लेता है मनीष कश्यप। आप लाइव आते हैं तो आपको 10,000 लोग देखते हैं, और मनीष कश्यप 1 घंटे के लाइव में 10 लाख लोग देखते हैं। तो जाहिर सी बात है, जलन तो होगी। और देखिए, कल नई भी खुल रही थी कि तेजस्वी यादव क्या किए थे कि उनके पिताजी के जो कृत्य थे, उनके कृत्य को पीछे छोड़ करके, और वो चाहे थे कि हम युवाओं का चेहरा बन जाए, लेकिन ये तो बन नहीं पाए। 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा कर दिया, वादा इनका पूरा हुआ नहीं। जब वादा पूरा नहीं हुआ तो क्या हुआ? तो अब क्या है कि ये जनता को गफलत में रखते हैं। अपने जो पोसुआ पत्रकार हैं, जो 500 रुपये पे कुछ भी छाप सकते हैं, विज्ञापन पे कुछ भी छाप सकते हैं, उनसे ये छपवाते कि तेजस्वी यादव के राज में बहुत कुछ हुआ, तब तक कि माइक लेके पहुंच गए, और पहुंच करके 10 लाख नौकरी देने वाले के राज्य के लोग लाखों की संख्या में दुर्गति झेल रहे हैं, ये दिखा दिए। तो अब क्या किया गया कि फेक वीडियो, ये वीडियो, वो वीडियो का फर्जी FIR करके और उनकी आवाज़ को दबा दिया गया। लेकिन टैलेंट कैन नेवर बी साइलेंट। बिल्कुल। किसी अच्छे और सच्चे व्यक्ति को आप ज़्यादा दिन नहीं दबा सकते हैं।